हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में ड्रीम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ड्रीम फेस्टिवल की बात कर ले तो ये जो आपका मूल रूप से एक फसल कटाई का त्यौहार है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष जो ये आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका लोसर त्यौहार, सोंग त्यौहार और रेह त्यौहार, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के त्यौहार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य के अन्य कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, मौत्सू त्यौहार, संक्रांति त्यौहार। ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका चापचर कूट त्यौहार है, मीम कूट, पावल कूट, ये सभी जो त्यौहार है ये आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। खांसी त्यौहार, वांगला त्यौहार, रानीकोर त्यौहार, ये जो आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहू, माजुली त्यौहार, असम चाय त्यौहार, अंबुबाची त्यौहार या फिर अंबुबाची मेला जो कि आपका असम के गुवाहाटी में ये जो आपका लगता है, ये सभी जो त्यौहार है ये आपके असम राज्य के त्यौहार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका अंबुबाची जो मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में लगता है। तो देखिए, ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये आपके असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के अंदर लगता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, एन अनसुटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना, ये आपका करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। तो करण जौहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये आपका 9 जनवरी 2017 को जो है अंग्रेजी भाषा में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था और इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका ए सूटेबल बॉय है। तो देखिए, ये जो आपका ए सूटेबल बॉय जो पुस्तक है ना, यानी ये जो पुस्तक है ये आपका उपन्यास है और इस उपन्यास को जो है ये आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ए सूटेबल बॉय ये जो आपका उपन्यास है ना, ये आपका 1993 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर विक्रम सेठ की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका द गोल्डन गेट ये जो उपन्यास है ना, ये भी आपका विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखा गया है और ये जो उपन्यास है ये आपका 1986 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विक्रम सेठ जी को जो है 2007 में भारत सरकार के द्वारा जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द जोया फैक्टर उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो आपका द जोया फैक्टर जो उपन्यास है ना, ये आपके अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो अनुजा चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके प्रकाशन की बात कर ले तो देखिए, इस उपन्यास को जो प्रकाशित है ना, ये आपका 2008 में हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा जो वो प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पशुपतिनाथ मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर ले तो ये आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पशुपतिनाथ मंदिर है ना, ये आपके बागमती नदी के किनारे स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके सोमदेव राजवंश के पशुप्रेच ने 3री सदी में जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर को जो है 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी जो है इसे सूचीबद्ध किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य मंदिर की बात कर ले जहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है,
जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर को जो है इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो कि आपके भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। और चोल वंश के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इसका जो निर्माण है ना, ये आपके चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा गुम्तेश्वर मंदिर की बात कर ले, जो कि आपका जैन धर्म का एक मंदिर है और ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर की बात कर ले, तो देखिए कामाख्या देवी मंदिर ये जो आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका अंबुबाची का जो मेला है ना वो लगता है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये आपके मराठा राणाजी शिंदे के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ना, ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो है इसे शामिल जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर मोढेरा सूर्य मंदिर की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका मोढेरा सूर्य मंदिर है ना, ये आपके गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये आपके चालुक्य वंश के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और चालुक्य वंश के किस शासक के द्वारा? तो ये आपका भीम प्रथम के द्वारा 1026 ईस्वी में जो है मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा जो है ये आपका करनी माता का मंदिर पूछा जाता है, तो देखिए करनी माता मंदिर जिसे जो है चूहों का मंदिर भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले जो आपका महाबोधि मंदिर के बारे में पूछा गया था, तो देखिए ये जो आपका महाबोधि मंदिर है ना, ये आपके बिहार के बोध गया में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो देखिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव की बात कर ले, तो ये जो आपका 9 से 12 जून 2023 के मध्य जो है ये आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जो है पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पहला जनजातीय खेल महोत्सव के अगर फैक्ट्स की बात कर ले, तो देखिए इस जनजातीय खेल महोत्सव में जो है उड़ीसा राज्य जो है पुरुष और महिलाओं दोनों वर्गों में जो है ये आपका समग्र जो है वो आपका चैंपियन रहा है। जिसमें अगर ओवरऑल बात कर ले, तो देखिए ओवरऑल इवेंट में जो आपका प्रथम उप विजेता जो है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य रहा है और ओवरऑल इवेंट में जो आपका द्वितीय उप विजेता है ना, ये आपका झारखंड राज्य रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीम उड़ीसा जो है रग्बी और हॉकी में जो है पुरुष और महिलाओं की श्रेणियों में ये जो आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य खेल के विजेता की बात कर ले, तो देखिए वॉलीबॉल खेल में जो है कर्नाटक जो वो गोल्ड मेडल जीता पुरुष वर्ग में, और महिलाओं वर्ग में भी जो है कर्नाटक जो वो गोल्ड मेडल जीता यानी विजेता रहा है। फुटबॉल वर्ग की बात कर ले, फुटबॉल खेल में जो है ये आपका उड़ीसा राज्य जो है पुरुष वर्ग में जो है ये आपका विजेता रहा है, और महिला वर्ग में जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य की जो है वो विजेता रहा है। खो खो में अगर बात कर ले, खो खो खेल में जो है उड़ीसा में पुरुष वर्ग में जो है उड़ीसा जो वो विजेता रहा है, और महिला वर्ग में भी जो वो आपका उड़ीसा जो वो विजेता रहा है। वहीं अगर कबड्डी की बात कर ले, तो देखिए कबड्डी में पुरुष वर्ग में जो है उड़ीसा जो वो आपका उड़ीसा का टीम जो वो विजेता रहा है, और महिला वर्ग में जो है कर्नाटक की टीम जो वो विजेता रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2022 तक रोहित शर्मा ने जो है कितने T20 मैच खेले हैं। यहाँ पर जो आपका इन अंतर्राष्ट्रीय मैच के बारे में नहीं पूछा गया था, ओवरऑल जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अक्टूबर 2022 तक जो है रोहित शर्मा जो है ये आपके 400 T20 मैच जो है वो खेले हैं। तो 400 T20 मैच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ आपका इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के बारे में पूछा जाता, तो देखिए वर्तमान में रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जो है वो आपके 145 प्लस जो वो T20 मैच खेल चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो है 400 T20 मैच खेलने वाले जो है ये आपके भारत के पहले क्रिकेटर और दुनिया के जो ये आपके 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मोस्ट T20 मैच ये जो है किस खिलाड़ी के द्वारा खेला गया है। तो देखिए अब तक जो है सबसे ज़्यादा जो T20 मैच जो है ना ये आपके पहले नंबर पर जो ये आपके किरण पोलार्ड आ जाते हैं, सेकंड नंबर पर जो आपके डीजे ब्रावो आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे जो आपके शोएब मलिक आ जाते हैं, फोर्थ नंबर पे जो है आपके क्रिस गेल आ जाते हैं, फिफ्थ नंबर पे जो आपके जो है नैरीन आ जाते हैं, सिक्स्थ नंबर की बात कर ले तो ये आपके रवि बोपारा आ जाते हैं,
7 नंबर पे जो ये आपके आंद्रे रसल आ जाते हैं और रसल हाल ही में जो है ये बोपारा का भी जो है वो आपके जो वो पार कर जाएंगे। उसके बाद जो आपके मिलर आ जाते हैं, उसके बाद आपके रोहित शर्मा आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट T20 मैच खेलने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये आपके किरण पोलार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जानकी प्रसाद ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए जानकी प्रसाद की बात कर ले तो ये जो आपके कथक के बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बनारस घराने में जो है आपका ख्याल गायन जो है वो आ जाता है। और इसमें अगर प्रसिद्ध नर्तक की बात कर ले तो देखिए पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साजन मिश्र, इन सभी का जो संबंध है ये आपके बनारस घराने से है। इसके अलावा ठुमरी गायकों में अगर बात कर ले तो देखिए ठुमरी गायकों में जो है ये आपका गिरिजा देवी को जो वो आपका ठुमरी गायिका के नाम से जो वो जाना जाता है। और इसमें आपके जो है रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी, इनका भी जो संबंध है ये आपका बनारस घराने से है। प्रमुख कथक नर्तक की बात कर ले तो देखिए नृत्य गुरु सितारा देवी और क्वीन जयंती माला, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से है। इसके अलावा अगर लखनऊ घराने की बात कर ले तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध प्रतिनिधि और नर्तक में आपके पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, श्री बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज और इनकी शिष्या कुमकुमधर, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके लखनऊ घराने से है। इसके अलावा अगर किराने घराने की बात कर ले तो देखिए किराने घराने के प्रसिद्ध गायक में आपके पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल के बारे में इससे पहले आपका पूछा गया था, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोड़कर, मानिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके किराने घराने से संबंधित है। इसके अलावा अगर मेवाती घराने की बात कर ले तो देखिए पंडित जसराज, मोती राम, मनी राम, संजीव अभयंकर, इनका जो संबंध है ये आपका मेवाती घराने से है। ग्वालियर घराने की बात कर ले तो हद्दू खां, हस्सू खां और नथु खां, इनका जो संबंध है ये आपका ग्वालियर घराने से है। पटियाले घराने की बात कर ले तो इसके जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं वो आपके बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रज़ा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके पटियाले घराने से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सांची स्तूप का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सांची के स्तूप की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपके बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ये जो आपका सांची का स्तूप है ये जो आपका किस शैली में बना हुआ है। तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपका बौद्ध शैली में बना हुआ है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो सबसे पुराना स्तूप है ना ये आपका सांची का स्तूप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2021 जो आपका 2023 में मिला है इनमें से किसे जो है 2021 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है 2023 में जो वो नहीं मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ना ये आपका फरवरी 2023 में मिला है। और अलग अलग नृत्य के लिए जो है अलग अलग लोगों को 2021 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो वो दिया गया है। जैसे कि छऊ नृत्य के लिए जो है 2021 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ये आपके भुवन कुमार को दिया गया है। कथक नृत्य के लिए जो है ये आपके सामा भाटे को जो वो दिया गया है। कथकली नृत्य के लिए जो है ये आपके IR पिल्लई को जो वो दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है ये आपके N शैलजा को जो वो दिया गया है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के लिए जो है ये आपके थोकचम इबुमुबी देवी को जो है वो दिया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके नीना प्रसाद को जो वो दिया गया है। इसके अलावा कुटियाट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है ये आपके जयलक्ष्मी ईश्वर को जो वो आपका दिया गया है। तो ये सभी नृत्य के लिए जो है 2021 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो वो दिया गया है।
इसके अलावा अगर संगीत की बात कर ले तो देखिए वायलिन वादक में जो है 2021 का ये जो आपके संगीता शंकर को दिया गया है। तबला वादक में 2021 का जो है ये रविंद्र यवंगल को दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में जो है ये आपके उदय भावलकर को दिया गया है। इसके अलावा सुब्रा गुहा को जो है वो दिया गया है। कार्नेटिक म्यूजिक के लिए 2021 का जो है वोकल के लिए जो है ये आपका सुधा रांगुनाथन को दिया गया है। इसके अलावा राधा नाम्बुद्री को जो वो दिया गया है। वीणा वादक में 2021 के लिए जो है ये आपके डी बालाकृष्णन को दिया गया है। थाबिल वादक 2021 के लिए जो है ये आपके तंजावुर आर गोविंद राजन को जो वो दिया गया है। तो ये जो आपके 2021 के जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो वो दिए गए हैं। तो इनमें से आपका 3 तो नाम दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा नाम दिया गया था ना वो आपका मीरा दिया गया था। तो देखिए मीरा को जो है 2021 में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो वो नहीं दिया गया है। तो मीरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दांडी मार्च ये जो आपका किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए दांडी मार्च की बात कर ले तो इसे जो आपका दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका दांडी मार्च है ना ये आपका 24 दिवसीय मार्च है जिसकी शुरुआत जो है ये आपका 12 मार्च 1930 से हुआ था। और ये जो आपका 5 अप्रैल 1930 तक जो है ये आपका चला था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दांडी मार्च ये जो आपका किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण और उत्तर अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप के पश्चिम में जो है ये आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है। पूर्व में जो आपका अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन है। और उत्तर में जो है यह आपका कैरिबियन सागर स्थित है। तो आपका पूर्व में पूछा गया था तो अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई जो है ये कितना मीटर होता है। तो देखिए पुरुष कबड्डी में जो ग्राउंड की लंबाई है ना वो आपका 13 मीटर जो वो लंबा होता है। और चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए इस खेल में जो आपका चौड़ाई होता है ना वो 10 मीटर होता है। तो 13 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महिलाओं कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई की बात कर ले तो देखिए महिलाओं में जो आपका मैट की लंबाई होता है ना वो आपका 12 मीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 8 मीटर होता है। इसके अलावा बात कर ले एक कबड्डी मैच ये जो है कितने मिनट का होता है। तो देखिए एक कबड्डी मैच जो है आमतौर पर ये जो आपका 40 मिनट का होता है जिसमें प्रत्येक 20 मिनट के जो है ये आपके 2 भागों में जब वो खेला जाता है। यानी पहला जो भाग है ये आपका 20 मिनट खेला जाता है। उसके बाद जो आपका ब्रेक लिया जाता है। उसके बाद भी आपका जो है फाइनल जो राउंड है वो आपका 20 मिनट का जो वो खेला जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कबड्डी मैच में जो है प्रत्येक टीम में जो है ये आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गजलों के राजा ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए गजलों के राजा यानी गजल किंग के नाम से जो है ये जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध गजल आप सुने होंगे चिट्ठी ना कोई संदेश। ये जो गजल भी जो है ना ये आपके जगजीत सिंह के द्वारा जो है आपका गाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह को जो है 2003 में भारत सरकार के द्वारा जो है कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंचम या पंचम दा के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए पंचम या फिर पंचम दा के नाम से जो है ये राहुल देव बर्मन को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ये कलकत्ता में जो है वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आत्मीय सभा की भी जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह यानी वेस्टर्न कोस्ट का जो है कौन सा पोर्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिमी तट में जो है आपके 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। और वो 6 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं।
तो पहला आपका जो है कांडला पोर्ट है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सेकंड आपका मुंबई पोर्ट है जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। थर्ड आपका नवसेवा जिसे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ आपका मुरुमागो। फिफ्थ आपका न्यू मैंगलोर जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। और सिक्स्थ आपका कोची बंदरगाह जो कि आपका केरल में स्थित है। तो ये जो आपके पश्चिमी तट के जो है 6 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें ऑप्शन में आपका मुंबई पोर्ट दिया गया था, तो मुंबई पोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपके छः जो आपके बंदरगाह है ना, इसे जो है किस परियोजना के तहत जो है वो विकसित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सागरमाला परियोजना के तहत जो है ये आपके 6 नए मेगा बंदरगाह को जो वो विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूर्वी तट के बंदरगाह की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चेन्नई बंदरगाह, इसके अलावा तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एनोर के जो बंदरगाह है ना, ये आपके पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ना, ये आपका मुंबई पोर्ट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द रिसीडिंग और रिट्रीटिंग मानसून सीजन ऑकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, यानी मानसून की वापसी या फिर वापसी का मौसम ये जो है किस महीने के दौरान होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान जो है ये आपका लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जो वो जाना जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए सेल वॉल इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, यानी कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति जो है ये किसके जमाव के कारण होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति का जो यांत्रिक शक्ति है ना, ये आपके सेल्यूलोज के जमाव के कारण होता है। तो सेल्यूलोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो भाव और ताल आदि के सहित हो, कोमल अंगों के द्वारी हो और जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रसों का जो है वो आपका उद्दीपन होता हो, और इस नृत्य को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट से एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपका जो है भाव और ताल आदि का जो वो सहित होता है और कोमल अंगों का जो है इसमें जो वो द्वारी होते हैं, और इसके द्वारा जो है ये आपका श्रृंगार आदि कोमल रसों का भी जो है वो आपका उद्दीपन जो वो होता है, और इस नृत्य को जो वो आपका लास्ट नृत्य जो वो कहा जाता है। तो लास्ट नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉल एंड स्प्रिंग बॉन्ड इन केमिस्ट्री फॉलोज विच लॉज, यानी आपका केमिस्ट्री में जो है ये आपका बॉल एंड स्प्रिंग जो बॉन्ड होता है ना, ये किस लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो देखिए बॉल एंड स्प्रिंग बॉन्ड जो है केमिस्ट्री में ये आपका हुक्स लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो हुक्स लॉ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह जो है हाल ही में किसके अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह हाल ही में जो है ये आपके एस्कॉम के जो है वो नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। और एस्कॉम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। तो एस्कॉम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में जो है सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए भारत में सरकार के जो है वो आपके 3 स्तर होते हैं, और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका यूनियन गवर्नमेंट होता है, यानी केंद्र सरकार होता है, जो कि आपका केंद्र सरकार जो होता है वो देश के मुद्दों का जो है वो प्रबंधन यानी मैनेज जो है वो करता है। सेकंड जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार होता है, और ये जो आपका राज्यों के मुद्दों का जो वो प्रबंधन करता है। थर्ड जो होता है वो आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, जो जिसमें आपके पंचायत और नगर पालिकाएँ आ जाती है, और ये जो आपके जिला स्तर के मुद्दों का जो वो प्रबंधन करता है। तो 3 स्तर आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सरकार के जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भारत सरकार के जो आपके 3 स्तर होते हैं ना, वो आपके पहला तो आपका यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, और थर्ड आपका लोकल गवर्नमेंट होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधीवादी विचारधारा पर जो है आपका आधारित नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गांधीवादी सिद्धांत पे जो आपका डीपीएसपी में जो शामिल किए गए हैं
जैसे कि अनुच्छेद 40 ये जो आपका पंचायतों के संगठन से संबंधित है और ये जो आपका गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जो कि आपका अनुच्छेद 43 में है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 43B जिसमें आपके सहकारी उद्योग के बारे में बताया गया है और ये जो आपका गांधीवादी सिद्धांत से जो है वो आपका संबंधित है। इसके अलावा SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास जो कि आपका अनुच्छेद 46 से संबंधित है और ये भी जो आपका गांधीवादी सिद्धांत में जो वो शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नशीले पदार्थों का निषेध जो कि आपका अनुच्छेद 47 में इसे बताया गया है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत के DPSB में जो इसे शामिल जो वो किया गया है। इसके अलावा गौहत्या पर प्रतिबंध ये जो आपका अनुच्छेद 48 में है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत पर DPSB में जो ये इसे जो है वो शामिल किया गया है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय की जो है परिभाषा पूछी गई थी। तो देखिए पर्सनल इनकम होता क्या है। तो देखिए पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टिवली रिसीव्ड बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री यानी व्यक्तिगत आय किसी देश के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त धन को ही जो है यह आपका पर्सनल इनकम जो वो कहा जाता है। तो ये आपका परिभाषा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच डांस संस्कृत मीनिंग इज टू टेक इन यानी आपका किस नृत्य का संस्कृत में जो अर्थ है ना वो आगे की ओर ले जाना होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि इसके ऑप्शन में जो वह क्या क्या जो वो दिया गया था, या फिर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर भी जो वो कमेंट करके जो वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में अगर सिनोनिम की बात कर ले तो ऑब्वियस का जो सिनोनिम पूछा गया था। इसके अलावा सिनिकल का जो वो आपका सिनोनिम पूछा गया था और डिटरमाइंड का जो वो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर ले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका पूछा गया था हु फिट्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। इसके अलावा हु ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।